सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल इन 4 सीनियर जजों ने उठाए। जस्टिस जे चेलेमेश्वर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने रखी बात, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। पहली बार मीडिया के सामने आए सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी की सार्वजनिक। जस्टिस चेलेमेश्वर के साथ जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रंजन गोगोई रहे मौजूद। जस्टिस चेलेमेश्वर ने कहा, बाद में हमें कोई न कहे कि हमने अपनी आत्मा बेच दी है। चारों जजों ने कहा, लोकतंत्र के बचे रहने के लिए पारदर्शी न्याय व्यवस्था है जरूरी। जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हाईकोर्ट के पूर्व जज आर.एस. सोढ़ी, कहा आरोप लगाने वाले जजों पर चले महाभियोग। I think all 4 should be impeached. They should be set out. They should be sent home. They've got no place now to give judicial decision. सीजीआई की लिखी चिट्ठी को लेकर पीएम मोदी ने की कानून मंत्री रविशंकर से बातचीत। सरकार ने इसे बताया सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला। इसरो ने रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में भेजा 100वां उपग्रह। पीएसएलवी के जरिए एक साथ 31 उपग्रह को किया गया लॉन्च। भेजे गए कुल 31 उपग्रह में से 3 भारतीय और 28 दूसरे देशों के हैं। कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका के उपग्रह भी हैं शामिल। कार्टोसैट 2 सीरीज के इस मिशन के सफल होने के बाद धरती की साफ तस्वीरें मिलेंगी। सड़क नेटवर्क की भी निगरानी रखी जा सकेगी। सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों ने विक्ट्री साइन दिखाकर खुशी का किया इजहार। पीएसएलवी C-40 अपने साथ कार्टोसैट 2 सीरीज के निगरानी सैटेलाइट लेकर उड़ा। इसमें एक भारतीय माइक्रो और एक नैनो सैटेलाइट भी है शामिल। आई इन द स्काई नाम से जाना जा रहा सैटेलाइट पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर रखेगा नजर। आतंकी ठिकानों पर भी रहेगी पैनी नजर। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट से डिफेंस और कृषि क्षेत्र को तुरंत मिलेगी अहम जानकारी। पीएम मोदी ने सैटेलाइट प्रक्षेपण को लेकर इसरो को दी बधाई। कहा, युवा दिवस पर मिला अनमोल तोहफा। आर्मी चीफ बिपिन रावत का बड़ा बयान, 2 मोर्चों पर लड़ने को तैयार है भारत। संभल में कोहरे की वजह से पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। काशीपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत, 1 युवक की मौत, गुस्साई भीड़ ने किया हंगामा और तोड़फोड़। मुंबई में बेकाबू कार डिवाइडर और लाइट के खंभे से टकराई, हादसे में 4 लोग घायल। इलाहाबाद में चलती बस में लगी आग, बस जलकर हुई खाक। कानपुर में कोहरे की वजह से ट्रक और कार में टक्कर, हादसे में 3 रूस के और 1 जर्मन का नागरिक हुआ घायल। मैनपुरी में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कारोबारी की हत्या की, कारोबारी की मां घायल, अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के उरी में पाक ने तोड़ा सीजफायर, भारतीय सेना ने दिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। सेना ने पाक के कई बंकर किए तबाह। मुंबई में फिल्म पद्मावत का विरोध करनी, सेना ने किया विरोध प्रदर्शन। इलाहाबाद में भीड़ का हंगामा, नाराज लोगों ने आगजनी के साथ पुलिस पर पथराव किया। युवक को चाकू मारने की घटना के बाद हुआ बवाल। कानपुर में कॉलेज छात्रों से छेड़छाड़, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों में एक दरोगा का बेटा भी है शामिल। झारखंड के मदनगीर में महिला ने प्रीमेच्योर बच्चों को दिया जन्म। जन्म देते ही सभी प्रीमेच्योर बच्चों की हुई मौत। सहारनपुर में HIV पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ी। पिछले 1 साल के दौरान 1368 मामले आए सामने। गुरदासपुर में युवक ने पंखे से लटक कर की खुदकुशी, पुलिस ने युवक की पत्नी, सास ससुर पर किया मामला दर्ज। सिद्धार्थनगर में 4 लोगों की दम घुटने से मौत, कमरे में कोयला जलाकर सो रहे थे। महाराजगंज में पुलिस ने एक नेपाली नागरिक को 25 ग्राम स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत 50 लाख। आगरा में पुलिस के छापे में जुआ खेलने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार, 20,000 नकदी भी हुई बरामद। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रेल पटरी के ब्लॉक खिसके, मरम्मत के दौरान रेलवे यातायात काफी देर तक रहा ठप। मोदी की लोकप्रियता में हुआ इजाफा, गैलप इंटरनेशनल के सर्वे में बने तीसरे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर। पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग को पछाड़ा। ग्रेटर नोएडा में 22वें यूथ फेस्टिवल के उद्घाटन के लिए पहुंचे सीएम योगी। कहा, युवा हैं देश की ऊर्जा का प्रतीक। भोपाल में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सूर्य नमस्कार का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के साथ किया योग। आगरा के गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हरिद्वार में मकान में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में कोई हताहत नहीं। एड्रेस प्रूफ के तौर पर नहीं हो सकेगा पासपोर्ट का इस्तेमाल, पासपोर्ट की नई सीरीज में मौजूद नहीं रहेगा पते का कॉलम। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने महंगाई में लगाई आग, डीजल 60 रुपए तो पेट्रोल 70 रुपए के पार पहुंचा। ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल तमिलनाडु में हुई खत्म, वेतन बढ़ोतरी की मांग पर कर्मचारी हड़ताल पर गए हुए थे।
उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट ने किया दावा, तानाशाह किम जोंग उन के न्यूक्लियर प्रोग्राम में चीन और रूस ने की है मदद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तारीफ, कहा परमाणु युद्ध के संकट को सुलझाने में कामयाब हो रहे हैं किम। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार सी रामचंद्रन की 100वीं जयंती, बॉलीवुड को दिए हैं कई मशहूर गीत। ए मेरे वतन के लोगों गाना आज भी है सबका यादगार। शेडोल की पूजा का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ चयन, दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम में हुई शामिल। सेंचुरियन में कल खेला जाएगा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच, सीरीज में 1-0 से पीछे चल रहा है भारत।